सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर। क्या आप जानते हैं कि आपके सिग्नेचर से ये पता लगाया जा सकता है कि आपके जीवन में क्या घटना घटने वाली है? जी हाँ, सिग्नेचर आपके जीवन में होने वाली गतिविधियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी विवेक त्रिपाठी। जी हाँ, विवेक त्रिपाठी वो हैं जिन्होंने भारत में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को स्थापित किया है और इनकी अब तक लगभग 100 भविष्यवाणियां यानी कि प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच हुई हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि आखिर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है क्या और इसमें जो सिंबल की बात करते हैं, मनी सिंबल, वो क्या होता है? देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का ही एक हिस्सा है। जिस तरह न्यूमरोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये सब ज्योतिष शास्त्र के हिस्से हैं। सेम उसी तरह ज्योतिष का एक शाखा है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, यानी हस्ताक्षर से किसी के बारे में भूत, वर्तमान और भविष्य की चर्चा करना, बता देना। तो सिग्नेचर को पढ़ करके भविष्य के बारे में बताना, ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की एक विधा है। और जिसमें हम हस्ताक्षर अगर सामने है, आप सिर्फ उसको देख करके आप उसके बारे में सटीक जानकारी, सटीक वर्णन, सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सिखाता है। तो सिग्नेचर में हम जो भी रूप बना रहे हैं, जो भी आकार दे रहे हैं, जैसे मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, अब विवेक त्रिपाठी नाम के तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या सारे विवेक त्रिपाठी का साइन मेरे जैसा होगा? तो नहीं होगा। तो हर सिग्नेचर अपने कह सकते हैं कि अपने आकार में, अपने प्रारूप में, अपने फॉर्मेट में एक भविष्य, भूत, वर्तमान छिपाया रहता है। उसको पढ़ना ही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमें सिखाती है कि आप सिग्नेचर पढ़ करके किसी के भविष्य को जान सके। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ जो हमारी है वो बनी रहेगी। अब अगर कोई कष्ट लिखा है तो अब कुंडली में पता है भाई इस उम्र में कष्ट आने वाला है, तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। उसकी रेमेडीज हम तलाशते हैं, कोई रत्न में ढूंढता है, कोई उसकी पूजा पाठ कराता है, तंत्र मंत्र में जाता है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडी है वो सिग्नेचर को चेंज करके हम उसके भविष्य को ठीक कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ साइन चेंज करने से आपका जो भविष्य है या जो घटना आपके साथ होने वाली है वो रोकी जा सकती है, उसको टाला जा सकता है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज बहुत आसान तरीके से बताता भी है कि जो हमारे जीवन में, बस आपको करना क्या है, सिग्नेचर जो हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर करना होता है और हम अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू कर देते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है सिग्नेचर में। और ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो भी सिग्नेचर हम बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी यानी कि प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। तो प्लैनेट से ही प्रभावित होकर के हम उसको पढ़ते भी कि ये व्यक्ति का ये प्लैनेट स्ट्रांग है, ये प्लैनेट कमज़ोर है। सिग्नेचर में हम उसी प्लैनेट को बनाते हैं। और अगर कोई ख़राब सिग्नेचर है तो यानी प्लैनेट भी ख़राब होगा कोई ना कोई, तो वो हम रीड करते हैं कि ये प्लैनेट ख़राब है, उसका उस प्लैनेट को ठीक करेंगे सिग्नेचर में, तो वो रेमेडी हो जाती है। तो जो भविष्य में उसको संकट भी आने वाला वो टलता है। मतलब कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आप सिग्नेचर को ठीक कर कर अपने जीवन में बहुत सी जो घटनाएं हैं उन्हें रोक सकते हैं। इसके लिए कोई रत्न धारण करना या कोई उपाय करने की भी जरूरत नहीं। देखिए, मैंने भी कुछ नहीं पहना, कोई रत्न नहीं, कोई हीरा पन्ना नहीं, कुछ नहीं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ये एक मानना है कि आपको कोई रेमेडीज, वास्तु को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर, लोग आज के अपना नाम चेंज करा रहे हैं, मोबाइल नंबर चेंज करा रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप साइन ठीक करिए अकॉर्डिंग हमारा टारगेट क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, और अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ अगर साइन बनता है तो बहुत बहुत पॉजिटिव रहता है जी। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये एक मनी सिंबल का जिक्र होता है। तो मनी सिंबल क्या है और कितने प्रकार के मनी सिंबल होते हैं? जी देखिए, ये बड़ा ज़रूरी प्रश्न था, कारण ये हर व्यक्ति आज पैसे के लिए दौड़ रहा है क्योंकि उसको अपना घर चलाना है और वो ज़रूरत भी है, नीड भी है। तो सिग्नेचर में मनी सिंबल पहचानने के 5 तरीके होते हैं मेन, जो खास का। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम 5 पे चर्चा करेंगे। तो उसमें अभी मैं यहाँ आपको लिख के बताऊँगा भी और बना करके दिखाऊँगा कि कैसे मनी सिंबल बनते हैं सिग्नेचर में। तो 5 मेजर सिंबल्स हैं। एक मनी बैग है, मनी माउंटेन है, मनी बॉल है, मनी ट्रायंगल है और मनी शेल्टर। तो ये 5 तरह के
है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कैसे मनी बैग पहचाना जाता है सिग्नेचर में, और कैसे मनी माउंटेन या बाकी जो 5 तरह हैं कैसे जाने जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि किसी का नाम अजय है, ठीक है। अब सिंपल तरीके से तो कोई अपना नाम ऐसे लिख सकता है, ठीक है, जैसे एज। लेकिन अगर साइन करने को कहा जाएगा तो वो हो सकता है वो इस तरह से साइन करे या ये साइन करे, पेन उठा के कर सकता है ना। अब इसमें देखिए मनी सिंबल, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं मनी बैग की, तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ कि यहाँ मनी बैग कैसे पहचानते हैं। तो हम अच्छी तरह जान लें, मनी मतलब हो गया हमारा धन, बैग माने जैसे होता है एक कोठरी के लिए कह सकते हैं, हाँ एक पोटली हो सकती है। अब कोई भी पोटली बंद होती है इस तरह से, या उसका आकार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसे भी हो सकता है। तो अगर कहीं पर भी सिग्नेचर में पोटली बंद रही है तो वो मनी बैग का सिंबल माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस सिग्नेचर में कहाँ पर मनी बैग दिख रहा, तो ये जे में दिख रहा, ये वाई में दिख रहा, तो ये हमारा मनी बैग हो गया, जे और वाई। यहाँ पर भी जे और वाई, यहाँ पर जे थोड़ा सा बड़ा यानी मनी बैग बड़ा, यहाँ पर मनी बैग छोटा। तो ये जो मनी बैग के सिंबल्स हैं हमारे, ये हमारे धन के क्षेत्र हैं। तो अगर सिग्नेचर में कहीं पर भी मनी बैग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा, खूब उसके पास पैसा होगा। और ऐसा नहीं किसी अजय में बने, कई तरह से साइन बन सकता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाम मनी बैग में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ शालिनी है। अब शालिनी नाम लिखा गया इस तरह से, अब यहाँ पर मनी बैग क्या बना, यहाँ पर मनी बैग ये बन गया पूरा, ये देखिए ये पूरा हमारा मनी बैग ये बिल्कुल इस तरह से बंद है। तो ये पैसे का क्षेत्र हो गया। अब मान लेते हैं कि हमारा साइन ऐसे बन रहा है इस तरह से, अब यहाँ पर मनी बैग बन सकता था जो नहीं बना, तो यहाँ धन का स्रोत फिर जा रहा है, यानी कि जो स्रोत था हमारा खर्च को बढ़ा दे रहा। तो सिग्नेचर अगर कोई भी शालिनी का ऐसे करेगा तो उसका पैसा जाएगा, उसका पैसा रुकेगा नहीं। लेकिन यही शालिनी बस थोड़ा सा अंतर क्या करें अपने सिग्नेचर में, इस एस को अगर ये मोड़ देती है, इस तरह से कर देती है, तो ये हमारा धन का क्षेत्र बन जाता, पूरा पूरा धन का क्षेत्र, इसको कहते हैं मनी बैग। तो मनी बैग अगर सिग्नेचर में बनता है तो ऐसा व्यक्ति खूब तरक्की करेगा, पैसा खूब आएगा। और मनी बैग की खास बात क्या होती है कि ऐसे लोगों के जीवन में तरक्की होती ही रहती, धन कहीं फंसेगा नहीं, धन कहीं रुकेगा नहीं। कई लोग का होता ना कि करोड़ों रुपए कमाए और अचानक कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी जहाँ इन्वेस्ट किया गया वहाँ कोई डिस्प्यूट हो गया, पैसा खत्म हो गया। तो मनी बैग आपके पैसे को रोके रखता है, मनी बैग आपको कहीं डिस्प्यूट में फंसाएगा नहीं। तो किसी भी तरह का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी मनी बैग नहीं होने देता। तो आपके मनी फ्लो को बढ़ाएगा, मनी फ्लो अच्छा रहेगा, सेविंग्स को ये दिखाता है। तो ऐसे लोगों के पास जो मनी बैग बनाते हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उनके बैंक, कई सारे बैंक होते हैं जहाँ उनके पैसे जमा होते हैं, इवन वो लॉकर भी लेते हैं, अपने घर में भी एक लॉकर बना के चलते हैं। तो मनी बैग वाले व्यक्ति हमेशा आपको धनी मिलेंगे, उनके पास पैसा हमेशा ज़्यादा रहेगा। और अभी जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल में कई लोग के पैसे ख़त्म हुए, एक संकट का दौर था। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से ये कहूँगा कि जिनके सिग्नेचर में मनी बैग था उनके जीवन में संकट नहीं आया पैसे को लेकर के। तो ये सिंबल इतना स्ट्रांग है। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई मनी बैग की। और एक बात, अब चूंकि 4 और बची बातें हैं जिसमें हम सिंबल्स को समझे, कि दूसरा है मनी माउंटेन। मनी बैग के बाद मनी माउंटेन, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे मनी माउंटेन। अब मनी माउंटेन का मतलब हो गया धन का पर्वत। अब आप सोच लीजिए कि अगर किसी के सिग्नेचर में धन का पर्वत बन जाए तो उसके पास पैसा ही पैसा। अब धन का पर्वत कैसे बनता है हम जानते हैं, पर्वत इस तरह से बनता है, ठीक। तो ये हमारा माउंटेन बन गया। अगर सिग्नेचर में ऐसा कोई सिंबल बन रहा है तो वो व्यक्ति खूब धनी होगा। जैसे आप मुकेश अंबानी का साइन देखिए, तो ये 2 स्ट्रॉन्ग उनके मनी माउंटेन बन रहे हैं। तो अब सिग्नेचर में उनका अब शुरुआत मनी माउंटेन है, लेकिन यहाँ पर मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि जो उनका एम है वो इस तरह से है, यानी कि ऊपर से स्टार्ट हुआ, नीचे आए, फिर 2 एम में यहाँ पर 2 माउंटेन बने। तो ये जो शेप है ये मनी माउंटेन का शेप है। तो जब सिग्नेचर में कहीं पर भी धन का पर्वत आ जाए, मनी माउंटेन आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति
निडर होगा, माउंटेनस, तो शिखरता की निशानी हो गई, तो धन के क्षेत्र में ऊंचा जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी के पास आज कितना धन है, पैसा है, तो उसके पीछे कारण सिग्नेचर में यहाँ पर मनी माउंटेन दिखता है। इसके अलावा सिग्नेचर में कोई भी मनी माउंटेन अगर सिग्नेचर में बना सकता है तो ज़रूर बनाएं। तो अब देखिए सिग्नेचर में जैसे किसी का नाम रमेश है, ठीक है, अब RAMESH, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो M में छोटा माउंटेन हो गया मनी माउंटेन, लेकिन H में एक स्ट्रॉन्ग मनी माउंटेन हो गया। तो ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है, ये दो स्ट्रॉन्ग मनी माउंटेन के सिंबल हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सिग्नेचर में जो हम लोग नहीं ध्यान देते कि कैसे सिंबल्स हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बताती है कि नहीं, ये जो भी सिंबल बना हुआ है ये आपके धन से जुड़ा हुआ है, बस पहचानने की देर है। और अगर जो व्यक्ति अपने सिग्नेचर में थोड़ा सा सुधार करके कोई भी मनी सिंबल्स ले आए तो आप देखेंगे कि उसके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव मिलता है। खास बात ये होती है कि आपको बैंक में भी वही साइन करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि पैसा तो का जो क्षेत्र है तो बैंक है। अगर आप जो बैंक में साइन कर रहे हैं वही साइन ही आपको लाइफ में डिसाइड करेगा कि पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करें और बैंक में जाके साइन चेंज करें, मनी सिंबल्स वाले सिग्नेचर बनाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में पैसे का स्रोत बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, खर्च कम होगा। तो मनी माउंटेन ये हमारा दूसरा सिंबल हो गया। और एक तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो सिंबल है वो है हमारा मनी शेल्टर। मनी शेल्टर। अब मनी मतलब हो गया, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे धन का, और जो शेल्टर है, शेल्टर माने होता है छत। तो धन की छत, यानी कि अगर किसी के पास धन की छत बन जाए तो अब सोचिए कि पैसा ही पैसा। एक व्यक्ति जिसके पास धन है, कम है, और सोचिए कि वो एक ऐसी छत के नीचे रह रहा है जहाँ से धन ही धन है, तो उसके पास तो पैसा रहना ही रहना है। अब वो पहचाना कैसे जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, जैसे किसी का नाम, मैंने एक अभी पीछे नाम लिया शालिनी का, तो अब एक शालिनी लिख रही हैं, इस तरह से नाम अपना सिग्नेचर कर रही हैं, तो ये सिंबल है, थोड़ा सा शेल्टर इनका बना, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से साइन वो करेंगी तो ये जो है क्षेत्र हमारा, ये छत था, हाँ ये शेल्टर है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये जो शेल्टर है, किसी आप देखेंगे कि अधिकतर लोग सिग्नेचर में पहला अक्षर थोड़ा सा विस्तार उसको देते हैं, कहीं ना कहीं शेल्टर बना देते हैं। तो ये सब सिंबल जो हैं वो मनी शेल्टर के हैं, तो धन का क्षेत्र बन जाता है। और ये अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे किसी का नाम बिमल है, या बी से, बी फॉर बॉम्बे वाला, तो अब एक साइन हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है, BIMAL, ठीक। जैसे बिल गेट्स का साइन है वो बी बनाते हैं, तो बिल गेट्स भी अपने सिग्नेचर में भी बी, इस दो मनी बैग बनाते हैं। अब मनी शेल्टर अगर बनाना है तो बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शेल्टर हो गया, धन की छत हो गई। तो सिग्नेचर में हम यहाँ पर पहचानते हैं कि धन का जो क्षेत्र है वो कैसे देखा जाए। तो ये तीन जो हमने मनी सिंबल्स बताए, आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में ये तीन में से कोई भी एक सिंबल बनाए, जरूरी नहीं कि सारे सिंबल बनने जरूरी है, नहीं, एक भी सिंबल होगा वो आपको ऊंचाई पे लेके चला जाएगा। तो मनी शेल्टर वाला व्यक्ति भी खूब धन कमाता है, इन पर भी लक्ष्मी की कृपा खूब रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्ज नहीं रहता। अगर ये लोन लेते भी हैं, बड़े बड़े लोन लेंगे, ये छोटे मोटे 5-10 करोड़ के नहीं लेंगे, बड़े बड़े लोन लेंगे सैकड़ों करोड़ के, वो बड़ी जल्दी चुका भी देते हैं। तो मनी शेल्टर वाले व्यक्ति का जो जीवन होता है वो लग्जीरियस होता है, खूब यात्रा खूब करेंगे, धन खूब कमाएंगे, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी रखेंगे, साथ में धन की आगत हमेशा बनी रहेगी। तो ये एक तीसरी बात हो गई। एक चौथी बात जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो जानना दर्शकों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो एक होता है, चौथा नंबर जो है वो है मनी बोल का। मनी बोल, अब बोल को हम मनी बाउल भी बोलते हैं कई लोग, तो अब ये धन का कटोरा है, धन का कटोरा। अब कटोरा कैसे होता है, कटोरा इस तरह से होता है, ठीक। अब कटोरे में कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो उसमें बनी रहेगी, उससे जाएगी नहीं बाहर, उसका
जाना नहीं होगा, वो इसी में रहेगा। तो अगर किसी के सिग्नेचर में ऐसा कोई सिंबल बन रहा है तो आप समझिए कि यहाँ पर धन ही धन है। देखिए मैंने रुपए का साइन ही बना दिया ताकि दर्शकों को और समझ में आ जाए बड़े आसानी से। ये धन का क्षेत्र हो गया। तो ये धन का कटोरा। अब सिंबल हम कैसे पहचानेंगे सिग्नेचर में कि धन का कटोरा कैसे होता है, यानी कि मनी बोल कैसे पहचाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लेते हैं किसी का नाम अमित है, अमित है। अच्छा, अब आप देखिए ये जो सिंबल है ये धन का कटोरा मनी बोल हो गया। अब यहाँ पर पैसा आएगा ही आएगा ऐसे व्यक्ति के पास। अब चाहते तो अमित ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पर धन का कटोरा इनका नहीं बना, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया, ऐसे कर दिया, तो इनके पास पैसा आ गया। तो ये जो सिंबल है, आप अब यही कटोरा अगर सोचिए इस तरह से बने, हम यहाँ दूसरे पेज में अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि अगर यही ए मान लेते छोटा सा बने, अमित लिखा गया, आप देखिए अमित लिखा, तो अब यार धन का कटोरा बन ही नहीं पाया, बनते बनते रह गया। तो अब इनके पास पैसा जो है वो फ्लो इनका जाना शुरू हो जाएगा, पैसा बचेगा नहीं, इनके पास पैसा रहेगा नहीं। लेकिन यही अगर अमित साइन ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा बदलाव किया, तो ये हमारा धन का क्षेत्र हो गया, धन का कटोरा हो गया, मनी बोल हो गया। तो मनी बोल वाला व्यक्ति हमेशा धन के मामले में कभी संतुष्ट वाला नहीं मिलेगा, उसको असंतुष्ट रहेगा। उसको लगेगा कि नहीं नहीं हमने तो कुछ कमाए नहीं। जब भी कभी आप मनी बोल वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो वो कभी अपनी हकीकत नहीं बताएंगे। धन खूब रहेगा, तिजोरी में करोड़ों रुपए रहेंगे, लेकिन ये बताएंगे नहीं नहीं हमने कुछ कमाए नहीं, अभी तो पता नहीं कैसे चल रहा है। जैसे नहीं कि लोग कहते बस दाल रोटी चल रही है, तो मनी बोल वाले अधिकतर बात करेंगे बस दाल रोटी चल रही, लेकिन उनके पास खजाना होता है और खूब पैसा कमाते, धन खूब कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है मनी बोल वाले जो सिंबल बनाते हैं, अपनी संपत्ति अपने संतानों के लिए छोड़ के जाते हैं। तो आज के समय में हम देखते हैं कि कई लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी उन्हीं को होगा जिनके पिता मनी बोल बना रहे हैं सिग्नेचर में। तो ऐसे लोग अपने संतान के लिए काफ़ी कुछ छोड़ के जाते हैं, खूब ज़मीन में इन्वेस्टमेंट खूब करते हैं और रेंटल इनकम से मनी बोल वाले पैसा खूब कमाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मेहनती, साहसी और धनी होती है, यानी कि कुल मिलाकर के लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहती है। तो ये जो चौथा सिंबल था हमने जाना मनी बोल के बारे में। और अब एक चूँकि हम लोग ने कहा था 5 सिंबल्स की चर्चा करेंगे, तो आखिरी जो सिंबल है वो है मनी ट्रायंगल की, तो वो भी हम लोग जान जाते हैं। मनी ट्रायंगल यानी कि उसको कहा जाता है धन का त्रिभुज या धन का त्रिकोण, कुछ भी कह सकते। वैसे यहाँ हमने लिखा मनी ट्रायंगल। देखिए मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा रहा हूँ मनी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हम सभी जानते हैं किस तरह से बनता है, ये। अब उसके तो कई रूप हो सकते हैं, इस तरह से बन सकता है या ये भी हो सकता है। कहीं पर भी अगर इस तरह का सिंबल आ जाए जो त्रिकोण के रूप में हो, ट्रायंगल के रूप में हो, तो ऐसा व्यक्ति के पास भी धन आता है। और ऐसे व्यक्ति मेहनत से, शॉर्टकट से नहीं चलेंगे, कभी भी ईमानदारी से चलेंगे, बता करके चलेंगे कि भाई हम इतना ले रहे हैं। अगर जैसे होता ना कि कई लोग का काम कमीशन से या परसेंटेज से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे लोग बता के भाई इतना परसेंटेज मेरा, तो वो उनका ईमानदारी का ही पैसा हो गया। तो ऐसे लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं। तो मनी ट्रायंगल वाले व्यक्ति, अब जैसे नाम ले लिया हमने, एक नाम अजय ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ए लिखा और हमने फिर यहाँ पर ये बनाया। तो अब आप देखें तो ये जो जे बना वो इस तरह के नहीं बना, मनी बैग वाला नहीं बना, मनी ट्रायंगल वाला बन गया। तो अब जब भी सिग्नेचर में कोई भी AJAY ऐसे लिखेगा तो ये मनी ट्रायंगल हो गया। आप देखो ये धन का क्षेत्र हो गया। अब मनी बैग और मनी ट्रायंगल में अंतर है, जहाँ पर मनी बैग वाले व्यक्ति कम प्रयास से ज़्यादा कमा लेंगे, मनी ट्रायंगल वाले के साथ ऐसा नहीं है। मनी ट्रायंगल वाले को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईमानदार होते, ऑनेस्ट होते, तो इनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि इनको रिटर्न कम मिलेगा, पैसा भरपूर मिलता है। क्योंकि सिंबल ही मनी ट्रायंगल का जब कोई बना रहा है, तो आप देखो तो एक कोठरी बन गई त्रिभुज के आकार की, ट्रायंगल के आकार की। तो ऐसे लोग धन खूब बचाते हैं, धन बनाते खूब हैं और इनके पास भी मल्टीपल इनकम सोर्सेज रहते हैं। तो मनी ट्रायंगल वाले जो व्यक्ति होंगे वो, उनके पास हमेशा
जो प्रॉपर्टी रहेगी आप देखेंगे तो वो रियल एस्टेट में उनके इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा होते हैं। साथ में शेयर मार्केट पे पैसा खूब लगाएंगे, ये भी म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट पे पैसा लगा करके पैसा बनाते हैं। तो मनी ट्रायंगल वालों की एक खास बात यहाँ पर ये होती है कि ये ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, यानी कि अब ऑनलाइन जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, तो इस पर इनका पैसा ज़्यादा ये लोग लगा करके कमाते और खूब कमाते। तो इनका पैसा आप देखेंगे धीमे धीमे खूब बढ़ जाता है। खर्चीले कम मिलेंगे, ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो पैसा बचा करके चलते हैं, रोक के चलते हैं और धन खूब कमाते हैं। यानी कि अगर कहें अंततो गत्वा अल्टीमेटली इन पर भी धन की कृपा यानी लक्ष्मी माता की कृपा रहती है। तो ये 5 जो सिंबल हैं अगर किस सिग्नेचर में कहीं पर भी मिल रहा है तो वो तरक्की करता है। मनमोहन सिंह जी के सिग्नेचर में भी आप देखेंगे तो जो जी है ना मनमोहन सिंह का, वो मनी ट्रायंगल बनाते हैं वहाँ पर भी, तो वो देखिए प्रधानमंत्री बन गए। तो सिग्नेचर में एक सिंबल आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बताती है कि अगर सिग्नेचर में थोड़ा सा सुधार करिए, आप अपने वर्तमान से आगे आने वाले भविष्य तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करेंगे तो उसमें बहुत बहुत परिवर्तन पाएंगे, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव पाएंगे और जीवन में तरक्की तो आपकी लिखी ही हुई है। क्योंकि मनी सिंबल कोई आम आदमी नहीं बना सकता, वही बनाएगा मनी सिंबल जिसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहेगी। अब चूंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम जान गए हैं तो आप बना सकते हैं, तो ये एक रेमेडी के तौर पे है। तो आप देखेंगे कई लोग हैं पैसा खूब खर्च हो रहा, पैसा बचा नहीं पा रहे, तो आप देखेंगे कि उनके सिग्नेचर में सारे सिंबल्स मिलेंगे भी नहीं, और जब मिलेंगे तो पैसा 100% है वो उनके पास आएगा ही आएगा। आज नहीं तो कल वो खूब तरक्की करेंगे, खूब पैसे वाले बनेंगे। तो चलिए थे हमारे साथ फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी विवेक त्रिपाठी, जिनसे हमने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बहुत सी बातें जानी और साथ ही जाना मनी सिंबल्स के बारे में। फिलहाल के इस एपिसोड में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।